जय हिंद बच्चों। आप लोगों को हम मैथ का पार्ट 4 तक भेज चुके थे। आज आप लोगों को मैथ का पार्ट 5 जाएगा। हम लोग पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में बहुत सारे आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन भी बताए थे आपको। आप उसको, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने उसको कॉपी में उतारे होंगे और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसको, जिस तरह से हम बोर्ड पर आपको एक एक करके सॉल्यूशन बता रहे थे, हमको आशा है आप लोग ने भी उस तरह से सॉल्यूशन समझ के अपने कॉपी में उतारे होंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख चुका है मैथ में और बहुत कुछ और सीखने की ज़रूरत है। अगर हम आप लोगों को ये पार्ट 5 बनाकर भेजते हैं तो बच्चे यकीन मानो आपको मैथ में 40 में क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बन जाएगा आपका फाइनल एग्जामिनेशन में। चाहे आप जैसे भी बनावें, तुक्का मार के भी बनावें, क्योंकि तुक्का वहीं पे काम आएगा जब आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके होंगे लेकिन आप भूल गए हैं, तब तुक्का वहाँ पे सही जगह काम करता है। तुक्का अगर अनचोटे में मारिएगा, कोई चीज़ को पता भी नहीं रहेगा, लेकिन अनचोटे में मारिएगा बच्चे, तो तुक्का 90% चांस है कि गलत हो जाएगी। इसलिए आप पढ़ते जाइए, पीछे से भूलते जाइए। इसका मतलब आपका दिमाग में तो कभी एक ना एक बार वो चीज़ पढ़ लिए होंगे। इसलिए आप पढ़िए, दिल से पढ़िए, सुनिए, देखिए। आप अपने कॉपी में अगर नहीं भी उतार रहे हैं तो आप वीडियो को देख के आएँ, क्योंकि बच्चे आपका फाइनल एग्जामिनेशन में बच्चे क्वेश्चन मैथ का थोड़ी सी तो टफ भी होती है, लेकिन अब टफ बोल देंगे तो फिर बच्चों को मनोबल गिर जाएगा। कुछ टफ नहीं होता है। और थोड़ी सी अगर गणित में, मैथ में जो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो कसौटी से ही नहीं बन पाएगा। कि कौन सी कसौटी क्या है, सर्वांगसम क्या होते हैं, समरूप क्या होते हैं, एस कसौटी क्या होती है, एस कसौटी क्या होती है, एस कसौटी क्या है, ए कसौटी क्या है, RHS कसौटी क्या है, CPCT क्या है। बच्चे यही सब क्वेश्चन बच्चों को तुक्का लगवाने में मजबूर कर देता है। और बच्चे इसको तुक्का लग गया तो वह A+। अगर आपका तुक्का सही जगह लग गया तो आप A+ आइए ले आइएगा, और तुक्का कहीं गलत जगह लगा तो फिर आपको A+ नहीं आने की संभावना है। इसलिए आप लोग के एकदम बेहतरीन और मस्ती अंदाज में आप लोगों को हम कसौटी लेकर आए हैं। कसौटी, और देखते हैं कि जो आप अपने दिल दिमाग में बैठा कर रखे हुए हैं कि कसौटी इतना भारी है, मैथ का सबसे बड़का वो भारी चैप्टर है सर, हमारा तो माँ कसम कुछ नहीं धसेगा। देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल, कसौटी कि सतीश सर। देखते हैं, आप भी देखिएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। आप हमको लास्ट में बताइएगा कि आपको कौन सा बात इस कसौटी में नहीं धसा। और देखिए कि आपके साथ कितना छल कपट किया जाता है। बच्चे, आपको समझाने वाले बेहतरीन होना चाहिए। बच्चे तो अभी नादान हैं बच्चे, लेकिन टीचर को एक बहुत बड़ा गड़बड़ी ये है कि शिक्षक लोग को लगता है कि हम जितना जानते हैं ना उतना मेरा छात्र भी जानता है, इसलिए हम अपने लेवल से बच्चों को बताते हैं। घंटा नहीं समझ में आएगा, हम लिख के देते हैं, कुछ नहीं धसेगा। अरे एक चीज़ और हमको खराब लगता है, टीचर लोग बोलते हैं, सर लोग हम लोग को बोलते थे कि नहीं धसता है ना तो एक बार नहीं 100 बार पूछो। और जब एक बार पूछने के लिए जाओ, कहाँ था ध्यान, कहाँ था ध्यान। ये बच्चों को अंदर ना ये सब डर पैदा हो जाती है, जिसके कारण आने वाले समय में बस बच्चा के अंदर क्वेश्चन पूछने के आधार पर उसको DNA में डर घुस जाता है, जिसके कारण वह क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। और जब वही कोई बच्चियाँ होती है, उनको जीवन में क्वेश्चन नहीं पूछने का अधिकार दिया जाता है ना, तो आगे चल के उनके समाज में उस बहन लोगों के ऊपर जो बुराई होती है, उस बुराई के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाती है। क्या लगता है कि आपका क्वेश्चन पूछने का अधिकार जब बड़ा हो जाइएगा तब मिलेगा? नहीं, आप बचपन से ही क्वेश्चन पूछने का अधिकार लाइए। तो कहीं ना कहीं अपने समाज में बड़ी बड़ी लड़कियों को, बड़ी बड़ी बहनों लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछ पाते अपने अधिकार के बारे में, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक की भी गलती है। जिस समय वह बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस टाइम उनको क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए दिया जाता था। इसलिए आप क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन नहीं पूछिएगा तो काम बनने वाले भी नहीं है बच्चे, इसलिए क्वेश्चन पूछा कीजिए। आज हम आप लोगों को पूरा डिटेल कसौटी बताते हैं, एकदम डिटेल। और ज़रा देखिएगा कि कितना मज़ा आता है पढ़ने में।
कहाँ नहीं आप लोगों को धंसेगा बच्चे, आप हमको पूरा डिटेल बताइएगा, क्योंकि एक दो बच्चे ने हमरे बोला कि सर हमको पूरा डिटेल, कि सर हमको डिटेल से समझाइएगा सर। तो हम लड़कों को बात नहीं मानेंगे, ये हो सकता है, लेकिन हम अपनी बहना को बात नहीं मानेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। नहीं है, तुम भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। चलिए आइए जरा देखिए बच्चे एक चीज़ और बता दें आपको, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और साथ ही साथ जब इसका आज हम इसका केवल थ्योरी टाइप से ही क्वेश्चन बताएंगे बच्चे, कल मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में नेक्स्ट का वीडियो में, इसलिए नेक्स्ट वाला भी वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा अगर मैथ में A+ लाना है तब। नहीं तो आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप देखबे करो ना, नहीं। पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी वीडियो निकाल के पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ने वाले बच्चे उसको तुम ग्रुप में भेजो, थुथुर पर भेजो, फिर भी वह नहीं पढ़ेगा ना। माँ कसम हम पढ़ नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा, जाइए जाओ, आपका लाइफ है, हम आपके मौलिक अधिकार को कैसे उल्लंघन कर सकते हैं बच्चे, सुप्रीम कोर्ट भेज देगा तू। चलिए हम आप लोगों को कोण के बारे में बता चुके थे पहले बच्चे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रत्यवर्ती कोण, समपूरक कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब कोण के बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे। आज बच्चे हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे बच्चे, त्रिभुज, और त्रिभुज में भी सर्वांगसम और एक कसौटी, दो चीज पहला वर्ड आता है इसमें, सर्वांगसम और दूसरा बच्चे कसौटी। एक होती है सर्वांगसम और दूसरा होती है बच्चे कसौटी। यहीं से वीडियो स्टार्ट है, अब लगातार एकदम शांति से देखें। और समरूप, सर्वांगसम एवं समरूप, ठीक, ये दोनों बच्चे समझना है, समरूप और सर्वांगसम। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो ये एक चंगा को भी पता है, छोटकी मुनियों को भी पता होगा। छोटकी मुनिया बता दो कितना होता है एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, बताओ। बताओ। यस सर, 180 डिग्री होता है सर, वेरी गुड। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होगा बताइए। यस सर, जब त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है और त्रिभुज में 3 गो कोने होता है, तो उसको 3 से भाग दे देंगे सर, तो एक कोण का मान निकल जाएगा। तो 3 से भाग देंगे 180 में, तो त्रिभुज का एक कोण का मान कितना डिग्री की होगी, 60 डिग्री की होगी। ठीक, आइए सर्वांगसम और समरूप क्या होते हैं समझिए। इसी को हम पहले तोड़ देते हैं बच्चे। सर्वांगसम ये 3 भाग में बटा है, एक सर्व प्लस अंग और प्लस समान। ठीक, सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान, सर्व अंग समान, सर्व अंग समान, मेरे साथ बोलो, सर्व अंग समान, सर्व अंग समान। और इसको तोड़ते हैं बच्चे और छोटा करते हैं। सर्व का मतलब होता है सभी, और अंग का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, अंग, और समान का मतलब बराबर। ठीक, सभी अंग जिसका बराबर हो उसे सर्वांगसम कहेंगे। सभी अंग बराबर होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। यही तो लिखा हुआ है रे, देखो रे, इसी में है रे, सर्व अंग समान। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब शरीर, और समान का मतलब बराबर। तो जिसका सभी अंग बराबर है उसे क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। कुल मिला के यहाँ पे अंग की बात किया जा रहा है, और अंग को ही बोलते हैं शरीर। क्या बोलते हैं बच्चे, शरीर। क्या बोलते हैं, शरीर। मतलब फिर से परिभाषा बोलो, जिसका सभी शरीर बराबर है, जिसका सभी अंग बराबर है, उसे सर्वांगसम कहेंगे। यहाँ पे अंग की बात हुई। अंग का मतलब पूरा शरीर, पूरा शरीर तो ही तो अंग है। अब अंग किसको बोलते हैं, हाथ भी एक अंग है। हम आप लोगों को जीवन की मौलिक इकाई में पढ़ाएं कि हमारे पूरे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और वह कोशिकाओं की समूह को एक ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू,
मतलब कोशिकाओं की समूह को ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलेगी तब बनाती क्या चीज, अंग। और बहुत सारे अंग मिलेगी तो शरीर बनेगी बच्चे। उसी तरह से अंग, पूरा शरीर का जिक्र सर्वांग सम में होगी। आइए समरूप में, ये भी दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक सम और दूसरा रूप, जिसका रूप। सम का मतलब होता है बच्चे समान, वही समान। और रूप का मतलब होता है, रूप नहीं बोलते चेहरा, रूप, चेहरा है ना रे। रूप का मतलब चेहरा, एक नहीं गाना, चेहरा क्या देखती हो दिल में उतर कर देखो ना। उतर बैला उतर, दिल में उतर, तो दिल में उतरने के लिए जाना पड़ेगा शरीर के अंग में, जो जो यहाँ पे चेहरा क्या देखती हो दिल में उतर कर देखो ना। हाँ देखो ना, जाके देख अंग में, फिर जाइए समरूप में, पहले होइए उसके बाद सर्वांगासन में जाइए। पहले समरूप होइए उसके बाद सर्वांगासन में जाइए। चलिए, जिसका चेहरा समान हो उसे समरूप कहेंगे, जिसका चेहरा समान हो उसे समरूप कहेंगे, और जिसका पूरा अंग समान हो उसे सर्वांगसम कहेंगे। बच्चे समझ में आ गया। जैसे मान लो बच्चे कि दो जुड़वा लड़के हैं, ठीक, दोनों का साइज अलग अलग है, मतलब साइज अलग अलग है, एक बौना और एक लंबा, दोनों का साइज अलग अलग है। एग्जाम्पल समझिए बच्चे, ये हुआ एक देवता और ये हुआ भी एक देवता, ठीक, समझिए। इसका नाम है, मान लो इसका नाम है, मान लो कौन बोले सतीश सर, मारे बस, इसका नाम है मान लो ए और इसका नाम है बी। दोनों में जब देखा गया जुड़वा को देखा गया, तो अक्सर देखते होंगे कि जुड़वा लोगों का चेहरा मिलता है। देखें आप लोग, चेहरा क्या होगा, मिलेगा, चेहरा मिलेगा। साइज मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन चेहरा मिल ही जाएगा ये तो मुकद्दर की बात है। चलिए, ये चेहरा इसको मिलेगा। तो आप जरा बताओ बच्चे, इसका चेहरा, दोनों का चेहरा मिलेगा जुड़वा में, जुड़वा में दोनों का चेहरा क्या होगा बच्चे, मिलेगा। तो चेहरा मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, क्या शरीर बराबर मिल रहा है? फिर से समझाइए सर, नायक है सर। फिर से समझिए, इसलिए बोलते हैं कि समझने के लिए चाहिए क्या चीज, हाँ, जो कि आप लोग पास देख, इधर देख पकड़ो चंगा। अभी क्या बोले, जुड़वा है, ए का साइज बड़ा है, बी का साइज छोटा है, का साइज बड़ा है और बी का साइज छोटा है, ठीक, लेकिन दोनों का चेहरा बराबर है, दोनों का चेहरा बराबर है। तो चेहरा को ही तो बोलते हैं रूप, रूप। तो जरा बताओ, ए और बी दोनों बराबर है कि नहीं है? सर बराबर है भी और बराबर नहीं भी है। सर बराबर किस चीज के आधार पर है, बताओ तो बच्चे। ये दोनों जुड़वा जो है, एक बड़का एक छोटा, ये दोनों किस चीज पर बराबर है? शरीर, हाथ पर, ये हाथ पर, पैर पर, बाल पर, नाक पर, कि मुंह ऐठने पर, कि दांत पर, कि जीभ पर, कि चेहरा पर? यस सर, ये दोनों जो बराबर हैं सर, वो चेहरा पर बराबर है। क्या चीज पर बराबर है? चेहरा पर बराबर है बच्चे, चेहरा पर। आप सोचो ना, आप लोग में भी कोई ऐसा भी होगा घर में जो आपका शकल आपका किसी बहन वहन से मिलता होगा, आपका शकल आपकी मम्मी सब से मिलता होगा, तो आपका शकल नहीं मिल रहा है, आपका शरीर क्या बराबर है? नहीं सर। तो वैसा चीज जिसका केवल थुथुर मिलेगा, शरीर मिलेगा, ब्यूटी करने वाला तो पोतने वाला मिलेगा, या उचका पर ढलैया पर कुछ गुलाबी कलर के लग जाता है, पता है ना, तो ये चेहरा मिलेगा, तब कहलाएगा समरूप। तब हम इसको बोल सकते हैं बच्चे, क्या चीज, कि सर ए और बी बराबर है सर, बराबर है सर। क्या चीज में? तो भैया चेहरा में। क्या चीज में? चेहरा में। अब इतना लंबा मैथ को लिखेंगे रे, इतना लंबा लिखेंगे? आदमी पास टाइम है? या मोबाइल में यूट्यूब में हल्का सा एड्स आता है 2-4 सेकंड का, सांप लगता है, जल्दी हटने बटमा टिप देगा, कुछ देंगे अंदर ही, हाँ, तो जल्दी हटाने के लिए बोलता है। तो अब इतना लंबा मैथ में आदमी पास टाइम है नहीं,
तब इसी को लिखते हैं हम लोग कि ए और बी बराबर है सर। चेहरा की जगह पर लिखते हैं ए और बी समरूप है सर। क्या लिखते हैं बच्चे? समरूप है सर। क्या चीज है? समरूप है। क्या चीज है बच्चे? समरूप है सर। तो समरूप किसको कहते हैं? तो दो आदमी रहेगा, अर्थात कोई दो चीज रहेगा जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे बस केवल चेहरा पर। अगर दोनों आदमी का चेहरा बराबर हो गया, एक जैसा मिल गया, तो मां कसम वो समरूप होगा। क्या होगा बच्चे? समरूप होगा। समरूप होगा। शरीर से हमको कोई मतलब नहीं है। समरूप होने के लिए शरीर मायने रखता है कि चेहरा। चेहरा क्या चीज? चेहरा। चेहरा क्या चीज मायने रखता है समरूप होने के लिए? भैया समरूप होने के लिए चेहरा मायने रखता है। साइज बड़ा हो छोटा हो, हमको उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। समरूप होने के लिए मां कसम क्या चीज होना पड़ेगा? चेहरा दोनों का बराबर होना पड़ेगा सर। तब वो जाकर क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप। जुड़वा 2 देखे हैं आप लोग? जुड़वा 2, अगर आप लोग जुड़वा 2 देखे होंगे तो देखते हैं ना कि एक ही आदमी में 2 जगह रहता है, दोनों एक ही जैसा। और अब उसको सहजवा दोनों बराबर रहता है तो सहजवा आ जाएगा सर्वांगासन में। लेकिन पहले थुथुर देखो, थुथुर थुथुर मिलता है दोनों को? यस सर, थुथुर तो मिलेगा। अब थुथुर मिलेगा जुड़वा में, जुड़वा 2 में, तो भैया वो कौन चीज से बराबर है? समरूप से बराबर है। क्या चीज से बराबर है? समरूप से बराबर है। अच्छा, आप लोग को क्लास में, क्लास 9th में दो मेरे प्रिय दोस्तों में से एक दोस्त का भतीजा भी, जिसका नाम लौ कुश है, उस लौ कुश का भी ना चेहरा एक जैसा मिलता है। कंफ्यूज आ जाइएगा कि यह कौन लौ है और कौन कुश है। लेकिन एक चीज तो हम घर में ध्यान दिए हैं, चाहे किसी का भी घर है, जिसका घर में लौ होगा उसका घर में महाकसम कुश होगा। फिक्स है। जिसका घर में सोनू है उसका घर में मोनू होगा, है ना? तो ये सब कुछ डबल लेके चलते हैं नाम लोग। सोनू, मोनू, लव, कुश, राम, लक्ष्मण, राम, लखन, ये सब कुछ कॉमन नाम है जुड़वा का। ठीक, तो लव कुश का जो है ना दोनों को चेहरा मिलता है। चेहरा अब उतना गौर से हम नहीं देखें कि क्या दोनों का शरीरों भी मिलता है, नहीं ध्यान दी, लेकिन दोनों को चेहरा मिलता है तो हम कन्फ्यूज आ जाते हैं कि बच्चे ईद कौन लौ है और कौन कुश है। अब कोई बच्चे सोचते सर हम छीन लेते हैं सर, आपने अपने हीरो समझते हो, हम छीन लेते हैं सर। भैया तुम छीन लेता है तो तुम मैथो बता दो कि छीन लेता तुम उसके पास टाइम बिताते हो तो तुम छीन लेते हो, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। तो बच्चे जिसका केवल मां कसम चेहरा बराबर होगा वो क्या कहलाएगा? समरूप। क्या कहलाएगा बच्चे? समरूप। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। मान लो कि एक हम हैं, एक मेरे छोटे भाई हैं, ठीक। अगर मेरा और मेरा छोटे भाई का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है, लेकिन मेरा और मेरे छोटे भाई का रूप, चेहरा अगर एक जैसा है तो हम और छोटे भाई बराबर हैं समरूप से। समरूप से बराबर हैं। अच्छा, ये बात है सर। यस बच्चे, अगर आप भी कोई ऐसे भी बच्चियां होगी जिसकी आपका चेहरा आपके माता जी से मिलता होगा, तो क्या आप सोचिए ना, आपका शरीर भी मम्मी से मिलती है? नहीं, आपका चेहरा केवल माता जी से मिलती है। इसका मतलब आप और मम्मी दोनों समरूप हैं। क्या चीज से? चेहरा से। मतलब मम्मी बराबर बेटी बराबर समरूप। क्या चीज? समरूप। ठीक। अगर किसी बेटा का शकल, चेहरा, थुथुर, नाक, ये सब अगर बाप से मिलता है तो बाप और बेटा भी बराबर है। क्या चीज से? समरूप से। तो समरूप का मतलब शरीर देखना है कि चेहरा? चेहरा देखना है सर। क्या देखना है बच्चे? चेहरा। तो जिसमें चेहरा देखते हैं और बराबर हो जाता है तब वो बोलते हैं कि दोनों क्या है? समरूप है। क्या है बच्चे? समरूप है। आप जरा बताओ समरूप में हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरा अगर बराबर हो गया तो वह समरूप है। लेकिन क्या चीज नहीं देखते हैं? शरीर से इसमें हमको कोई मतलब नहीं है। शरीर से कोई चीज हमको इसमें मतलब नहीं है। तो समरूप में पूछता है बच्चे, बताइए समरूप में चेहरे को देखा जाता है या शरीर के अंग को देखा जाता है? भैया चेहरा को देखा जाता है, चेहरा। लेकिन शरीर को, अंग को देखा नहीं जाता है। बताइए समरूप में बच्चे साइज बड़ा छोटा हो सकता है। समरूप में साइज बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है।
लेकिन चेहरा एक जैसा होना पड़ेगा, एक जैसा, तब जाकर कहलाएगा समरूप। क्या कहलाएगा बच्चे? समरूप। जैसे आपके घर में पिताजी बाहर रहते होंगे तो लड्डू लाते होंगे, लड्डू का कोई लड्डू बाटूर, छोटा फुटल, अब कोई लड्डू कुछ भी रहता है। अब लड्डू रात के समय में पिताजी आए मिठाई उठा लेके, तो रात में कुछ लड्डू गायब, झोला में रखा गया। अब झोला में रखा गया तो फिर तब निकलेगा जब पूरा लड्डू खत्म होगा, तब अरे केवल लड़कों में नहीं है, हाँ बहनों लोग में भी यही लक्षण है कि भैया रात के समय में कुछ बना, जैसे बन गया घोटरा, बन गया पुआ, तो रात के समय में कुछ घोटरा नुकाई, तो बस रात के समय में कुछ पुआ नुकाएगा। और कब तक नहीं निकलेगा? जब तक पूरा सामाजिक वाला घोटरा खत्म नहीं हो जाए तब। और लड़का लोग इतना खचरा, और जब खत्म हो जाएगा ना, तब वो अपनी अपनी बहन के साथ में लिलका खाएगा, और उसका सामने वो घोटरा खाएगा, देख रही हो हमारे पास बचल हो, तो इतना कचरा होता है। तो समरूप में क्या चीज़ देखते हैं? चेहरा। हमको साइज से कोई मतलब नहीं है। तो वैसे अच्छा, दोनों में तो एक चीज कॉमन है, समरूप हम देखेंगे कब? जब दो आदमी कम से कम रहेगा तब ना जी। हम मान लो हम बोल रहे हैं कि हम समरूप हैं केकर? भैंस का। हम भैंस का समरूप कैसे हम लोग रहे? काला दिख रहे इसलिए लगता है, ठीक है काले ही सही, लेकिन दिल वाले हैं। लेकिन ध्यान रहो, भारत में जो बनती है आलिया उसी के मिलता है कालिया, तो हम काले ही सही। चलो ठीक है, जाओ जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, हम काले हैं तो, मगर क्या दिल वाले भी तो हैं। चलिए, काला बोलती है, काला। कोई देवता लोग को काला नहीं बोलेगा, कोई नहीं तो हम भी तुम लोग को बोलेंगे क्या चीज़, बिना दिमाग का प्राणी। इसलिए कोई किसी को काला कालिया ये सब नहीं। हम एक से एक लड़की लोग करीबन छोड़ी को बोलता है, उसको ना बोलेगा काला खसी, हम तो बोलते हैं काला खसी, और लड़का लोग को प्यार से बोलते हैं काला खसी, और लड़का लोग बड़ा इंटरेस्ट के साथ सुनता है काला खसी। और जब पूछते हैं कि तुम लोग को चिड़ लगा जी, तो बोले नहीं सर ठीक लग रहा है, ले। तो हमको देने में क्या है? अरे सर ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड है, शिक्षक वही जो स्टूडेंटों को दिल की बात को समझ जाए, बाकी सब तो मोह माया। बढ़िया लगता है काला खस्सी, मंगरेला, पाकल जामुन, और पता नहीं ताया, ऐसा कुछ भी बोल देता है। लेकिन लड़की लोग, आप लोग नहीं बोलना, आप अपने अपने भाई को, कोई कुछ नहीं बोलेगी भाई को, क्योंकि भाई देवता। हम लड़की लोग कितना सोचते हो देवता है, का खाली पीटता है, घर में पीटेगा तो छोड़ देगा, अरवा चार से चुमा देगा, नहीं पीटेगा, पीटो सबको पीटो, लेकिन हाँ लिमिट भर पीटो, नहीं तो फिर नहीं होगा तो बहुत नखरा दिखाता भी है और दिखाती भी है। नखरा नहीं, लड़का लोग को एक चीज़ अच्छा लगता है हमको बात, कि लड़का लोग नखरा नहीं दिखाता है, कुछ नहीं, जो चीज़ है क्लियर है। घर में गुस्सा उस्सा हो गई या कोई हो गया तो लड़का लोग गुस्सा हो गया तो ये नहीं, कभी नहीं बोलेगा नहीं खाना खाने से जाओ, नहीं। और हम तुम लोग को बोल भी देते, अगर तुम्हारे अंदर जी बच्चे, अगर आपको अंदर घर में गुस्सा हो रहा है और आपको घर में गुस्सा हो जाने के बाद आप बोलिएगा कि घर नहीं खाना खाने जाओ, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। उस समय बोल देना लाओ पार खाएंगे, ठीक। लेकिन लड़की लोग एकदम जिद्दी, नाय खाइबो त नाय खाइबो। अरे हम हर लड़का से बोलते रहे जो वीडियो देख रहा है, अगर आपकी बहन नहीं बोली तो उसको पूछ लेना क्या दिन तक, ले फिर उनको सौंप के देखेगी, एक तो लगा था आग, ऊपर से डाल दिया पेट्रोल। उसको पूछ लो क्या दिन तक का, डायरी में नोट कर दो। लड़की लोग ना जब घर में कोई नहीं रहेगा तब चुप्पे भरे जाके निकाल के खा लेगी, फिर बर्तन वर्तन धो देगी। ये बढ़िया आदत है उन लोगों को। तो चलो, समरूप का मतलब जिसका चेहरा बराबर है, शरीर बराबर नहीं है। समरूप में दिक्कत नहीं ना चाहिए। समरूप को अब हम लोग यहीं तक अंत कर देते हैं, ठीक, क्योंकि समरूप आपको 10th में पढ़ना है। अच्छा एक चीज़ बात बताएंगे, समरूप हमको यहीं तक पढ़ना है, अब पढ़ने वाला नहीं है, समरूप हमको 10th में पढ़ना है, अब यहीं तक इसको अंत कर देते हैं। चलिए खत्म। आम लोग डिटेल पढ़ेंगे किसका? सर्वांग सम का। किसका पढ़ेंगे बच्चे? सर्वांग सम का। सर्वांग सम में बच्चे क्या चेहरा से मतलब है? नहीं, चेहरा से कोई मतलब नहीं। तब इसका गाना होना चाहिए, दिल को क्या देखते हो, चेहरा देखकर उतर जाओ ना। अरे भकलोल कहीं का, सब हिंदी गाना सब माइक से चुराया हुआ है, एकदम पागले सब रे। ये चेहरा है, तुम साथ हो जो अपना मैं दुनिया को दिखा दूंगा, हम मौत का भी जीने का अंदाज सिखा दूंगा। सिखा दो,
मौत का अंदाज सिखाएगा, मतलब अमराज तेरा घर का सदस्य है। चेहरा से सर्वांगसम में चेहरा से कोई मतलब होने वाला नहीं है बच्चे। क्या चीज से मतलब है? शरीर से मतलब है। क्या चीज से मतलब है? शरीर से मतलब है। मतलब समरूप और सर्वांगसम में एक ही चीज का माइनर अंतर है, निचोड़ के रस निकालने के बाद। इसमें चेहरा रूप का मतलब है, शरीर का कोई मतलब नहीं है। इसमें शरीर का मतलब है, चेहरे का कोई मतलब नहीं है बच्चे। जब ये चेहरे का इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इसको हमको शरीर देखना पड़ेगा। इसमें भी हम बोलेंगे कि हम तुमसे पतले हैं जी, तो भैया किस से? भैंस से, गधा से, बकरी से, गाय से, बैल से, किस से? कुछ कुछ बात ऐसे भी होते हैं जिसको कंपेयर कम से कम दो प्राणियों के बीच में किया जाता है। ठीक, अब हम बोले कि हम मोटे हैं सर, किससे? खल्ली से। खल्ली हम लोग को मार देगा तो अंदर घुस जाएगा ये। तो कंपेयर करना और ना करना, ये दोनों में अंतर है। कंपेयर हम कम से कम दो चीजों में कर सकते हैं। तो अभी हम बोले हम इसमें शरीर देखेंगे, तो भैया एक एक को शरीर देखेंगे नहीं, कंपेयर करना है। तो कम से कम कंपेयर करने के लिए कितना चीज होना चाहिए? माक्सम दो होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए। और अधिकतम कितनों हो सकता है सर? चलिए, शरीर बराबर होना चाहिए, सर्वांगसम होगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि थुथुर बराबर है, नाक चापट है, नाक ऐसे उठल है, नाक टूटल है, और कांड है या गाल बेशु है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है शरीर। क्या देखना है? शरीर। अगर दो चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में या दो त्रिभुजों के बीच में अगर उनका शरीर बराबर है, तब फिक्स है कि वह सर्वांगसम होगा। क्या होगा बच्चे? सर्वांगसम होगा। मान लो बच्चे, सर अभी भी नया धसा सर, अच्छा से समझाइए सर, नया धसा सर, जो ना धसो तो जो देख एक बार फिर से। मान लो कि ये है नरेंद्र मोदी, ठीक, और ये भी है राहुल गांधी। ये नरेंद्र मोदी और ये राहुल गांधी। मान लेते हैं कि ये दोनों का चेहरा अलग है। नरेंद्र मोदी पाकल बूढ़ा और ये पाकल जवान, मतलब इसकी चेहरा पर झुर्री है। मतलब झुर्री का मतलब तो नहीं होता है लटक जाता है मांस हड्डी छोड़कर, झुर्री है। लेकिन राहुल गांधी में कचकच है, टनटनाल है एकदम, इसका कोई झुर्री वुर्री छोड़ा नहीं है बच्चे। लेकिन क्या वो दोनों का शरीर बराबर है? हमको चेहरा से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या देखना है? शरीर मतलब है। दोनों का हाइट बराबर है, दोनों का शरीर बराबर है, दोनों का वजन बराबर है, और दोनों का बाल उल सब बराबर है। चेहरा केवल हमको बराबर नहीं है। ले अब जब इसका शरीर इसके शरीर के बराबर है, तो वो बच्चे शरीर बराबर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। क्या बोलते हैं बच्चे? सर्वांगसम बोलते हैं। दूसरी चीज, शरीर बराबर होगी तो क्या बोलते हैं बच्चे? सर्वांगसम। सर्वांगसम, ठीक। दूसरी चीज बच्चे, मान लो कि ये एक हम त्रिभुज बना दिए, ठीक, एक और त्रिभुज बना दिए हम, ठीक। अब इस त्रिभुज का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी। वो फरहरा गई। अब इसका नाम पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर है सर। क्या चीज है? आर है सर। बच्चे, इस ए और बी तक की दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है। कितना? 2 सेंटीमीटर है। इसके 6 सेंटीमीटर है, इसके 8 सेंटीमीटर है, इसके भी 2 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, ठीक। समझ में आ गया बच्चे? इतना तो बराबर है। बताओ, इसका और इसका सबका अंग बराबर है कि नहीं है? एकदम जरा बताओ, हम नहीं जानते। अंग बराबर है? एकदम बराबर है। इस त्रिभुज का तीनों को तो अंग है सर, एगो ए बी, एगो बी सी और एक तो ए सी। एक त्रिभुज में तीनों अंग, तो इसका नाम होना चाहिए त्रिअंग। लेकिन पता नहीं क्या क्या पढ़ते पढ़ते खोज देगा आदमी जी। इसका तीन ही अंग, एक ए बी, बी सी और क्या चीज? ए सी। अच्छा, इस त्रिभुज में मतलब त्रिभुज है बच्चे ए बी सी में कै गो अंग है? 3 गो। एगो ए बी है सर, एगो बी सी है सर और एक तो ए सी है सर। देखें रे, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक। इसमें बताइए सर, इस त्रिभुज में बताइए सर, इस त्रिभुज में पी क्यू है, क्यू आर आर है,
और पी आर है। ठीक, बताओ ए बी दू तो पी क्यू भी दू, इसका मतलब इसका ये दोनों बराबर है। इसमें बी सी 6 क्यू आर 6, ये दोनों बराबर है। ए सी 8 और पी आर भी 8, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के बराबर है। आप जरा बताओ बच्चे, तुम खुद सोच के बताओ, क्या ये दोनों का शरीर बराबर होगा कि नहीं होगा? सोचो, अगर क्वेश्चन था और है कि अगर कोई 5 फीट का लड़का है, ठीक, और उसका वजन 60 केजी है, तो फिर दूसरा लड़का है 5 फीट का और 60 केजी का लड़का है, क्या दोनों का शरीर बराबर है या नहीं है? समझिए बच्चे, यह त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, क्या इसका सभी अंग समान है? एकदम बराबर है सर। तो ये क्या कहलाएगी? सर्वांग सम। सर्वांग सम का एक और तरीका है कि जब एक को दूसरे ऊपर चढ़ाएंगे, एक को दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे तो नीचे जो सोवल है, नीचे जो तरापर चटाल है, वो नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पूरा अंग ढक लेगा, तब वो दिखाई देने वाला नहीं है। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, और कोई चौकी है, जितना आदमी लंबा है उतना ही चौकी लंबा है। जैसा आदमी है वैसा ही चौकी है। ठीक, अब उस पर सो गया, सो गया, जितना चौकी उतना ही आदमी, तो क्या दोनों का शरीर बराबर है? यस सर। अब इसमें हमको कोई मतलब नहीं है कि मेरा जैसा चेहरा तब ऐसे चौकियों का चेहरा होगा, मुड़िया वाला सो होगा, कभी नहीं होगा। शरीर तो बराबर है, क्योंकि शरीर अगर बराबर नहीं रहता बच्चे तो हम कितनों चौकी पर ढुलमुना के सूत जाते, तो क्या मेरा शरीर उस चौकी के ऊपर आता? कैसे आता? नहीं आता। बड़ा रहता तब नहीं आता? नहीं आता। ठीक, मतलब सर्वांगसम का मतलब एक चीज और समझो कि जब एक चीज दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो नीचे वाला एक कट्टी नहीं दिखना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक, दूसरी चीज और सोचो, और क्या होगा सर्वांगसम में? मान लो कि आपके घर में थाली है, थाली देखे हैं थाली? अरे कोई थरिया नहीं होता है, और 2 थाली है। मान लो आपके घर में 2 थाली है, और नहीं देखते कोई थरिया एकदम सेम टू सेम रहेगा, सेम साइज का। जब एक थरिया को ऊपर, जब एक थाली को नीचे वाला थाली के ऊपर रखेगा ना, तो कभी कभी मूड खराब देगा, निकलेगा थरिया नहीं, एकदम पूरा सेपरेट बैठ गया, दोनों का साइज एकदम फिक्स टू फिक्स है, तो दोनों थरिया बराबर है। समरूप से, इस सर्वांगसम से, सर्वांगसम से बराबर है। क्या चीज से बराबर है? सर्वांगसम से बराबर है। नहीं समझ में आया सर? फिर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए सर, फिर से देखो। क्या समझा दे? अब समझने के लिए चाहिए दिमाग। पेपर देखें, कॉपी 10 रुपये का कॉपी लीजिए, दोनों को एक एक पन्ना फाड़िए, और दोनों कॉपी का आकार सेम होना चाहिए बच्चे। एक पेज, मतलब एक कॉपी का पेज दूसरे कॉपी का पेज के ऊपर रखेंगे, तरापर रखेंगे ना, तो नीचे वाला दिखेगा। अरे कैसे दिखेगा रे भगलोल कहीं का? जब दोनों का साइज बराबर है, दोनों का साइज बराबर है, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे वाला कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, तो वो हुआ सर्वांगसम। आप जरा सोचो, क्या दोनों का थुथुर बराबर था? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ बच्चे, सर्वांगसम में एक चीज जब दूसरे के ऊपर रखा जाता है तरापैर, तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, मतलब शरीर बराबर रहेगा तब तो नहीं दिखेगा। ये दिख जाएगा? बताओ दिखेगा कैसे? भकलोल चंगा काली मैया लोग, आप लोग सुन पहले। अरे अच्छे से समझो। अरे देखो ना, देख हम एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है? ठीक है, ये है, क्या निकल गया? ये है बच्चे, 2 पेज ले लिए, एक पेज ये है और एक पेज ये है, दोनों का साइज सेम है, शरीर दोनों का सेम है। अब हम ये दोनों को देखो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है हम बता देते हैं कि इफ cos a बराबर 4/5 एंड cos b बराबर 12/13 वेयर a एंड b बोथ ला इन क्वाड्रेंट 4 देन फाइंड cos a प्लस b। आधा बच्ची को तो समझ में नहीं आएगा सर, ये शादी का मंत्र पढ़ रहे शादी का मंत्र है, हिंदी पढ़ो। आदि cos a बराबर 4/5 और cos b बराबर 12/13, जहां a और b दोनों प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो cos a प्लस b का मान बताना है। ले, ठीक है, ये 1 और ये 2। अब हम इसको ऊपर तरा पर रखते हैं, दोनों रख दिए। अब जाता था तो नीचे वाला में क्या लिखा था? कुछ भी दिख रहा है नीचे वाला का? नहीं, मतलब एक पेज दूसरे पेज का क्या हुआ? सर्वांगसम हुआ। क्या चीज हुआ? सर्वांगसम हुआ। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। सर्वांगसम समझ में आया बच्चे? नहीं आया? फिर से समझो।
आपके घर में बकरी देखें, बकरी मान लो कि 2 बकरी है एकदम सेम साइज का और दोनों हैं गोर। बकरी गोर हम आज तक नहीं देखे, काला करिए बकरी, क्योंकि सुंदर होती है बकरी, लोग का नेचर किसी और से मिलता है। हाँ हम बोले किसी को हम किसी को नहीं बोले, अब आप लोग खुद समझ जाते हैं जो होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं हम खाली जगह देते हैं ना। बच्चे सर्वांगसम बोलते हैं। दूसरी चीज, शरीर बराबर होगी तो क्या बोलते हैं बच्चे? सर्वांगसम, सर्वांगसम। ठीक। दूसरी चीज बच्चे, मान लो कि ये एक हम त्रिभुज बना दिए, ठीक, एक और त्रिभुज बना दिए हम, ठीक। अब इस त्रिभुज का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, वो फरहरा गई, पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर है सर। क्या चीज है? आर है सर। बच्चे इस ए और बी तक की दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है। कितना? 2 सेंटीमीटर है। इसके 6 सेंटीमीटर है, इसके 8 सेंटीमीटर है, इसके भी 2 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। ठीक, समझ में आ गया बच्चे? इतना तो बराबर है। बताओ इसका और इसका सबका अंग बराबर है कि नहीं है? एकदम जरा बताओ, हम नहीं जानते। अंग बराबर है? एकदम बराबर है। इस त्रिभुज का तीनों को तो अंग है सर, एगो ए बी, एगो बी सी और एक ठो ए सी। एक त्रिभुज में तीनों अंग, तो इसका नाम होना चाहिए त्रिअंग लेकिन पता नहीं क्या क्या पढ़ते पढ़े तो खोज देगा आदमी जी। इसका 3 ही अंग, एक ए बी, बी सी और क्या चीज? ए सी। अच्छा, इस त्रिभुज में मतलब त्रिभुज है बच्चे ए बी सी में कै गो अंग है? 3 गो। एगो ए बी है सर, एगो बी सी है सर और एक ठो ए सी है सर। देखें रे, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक, इसमें बताइए सर, इस त्रिभुज में बताइए सर, सर इस त्रिभुज में पी क्यू है, क्यू आर आर है और पी आर है। ठीक, बताओ ए बी 2 तो पी क्यू भी 2, इसका मतलब इसका ये दोनों बराबर है। इसमें बी सी 6, क्यू आर 6, ये दोनों बराबर है। ए सी 8 और पी आर भी 8, इसका मतलब ये तीनों बराबर है। ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के बराबर है। आप जरा बताओ बच्चे, तुम खुद सोच के बताओ, क्या ये दोनों का शरीर बराबर होगा कि नहीं होगा? सोचो, अगर क्वेश्चन था और है कि अगर कोई 5 फीट का लड़का है, ठीक, और उसका वजन 60 केजी है, तो फिर दूसरा लड़का है 5 फीट का और 60 केजी का लड़का है, क्या दोनों का शरीर बराबर है या नहीं है? समझिए बच्चे, यह त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, क्या इसका सभी अंग समान है? एकदम बराबर है सर। तो ये क्या कहलाएगी? सर्वांगसम। सर्वांगसम का एक और तरीका है कि जब एगो को दूसरे ऊपर चढ़ाएंगे, एगो को दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे तो नीचे जो सोवल है, नीचे जो तरापर चताल है, वो नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पूरा अंग ढक लेगा, तब वो दिखाई देने वाला नहीं है। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, और कोई चौकी है, जितना आदमी लंबा है उतना ही चौकियों लंबा है। जैसा आदमी है वैसा ही चौकी है। ठीक, अब उस पर सो गया, ले सो गया, जितना चौकी उतना ही आदमी, तो क्या दोनों का शरीर बराबर है? यस सर। अब इसमें हमको कोई मतलब नहीं है कि मेरा जैसा चेहरा था वैसे चौकियों का चेहरा होगा, मुड़िया वाला सो होगा? कभी नहीं होगा। शरीर तो बराबर है, क्योंकि शरीर अगर बराबर नहीं रहता बच्चे तो हम कितनों चौकी पर ढुलमुना के सूत जाते, तो क्या मेरा शरीर उस चौकी के ऊपर आता? कैसे आता? नहीं आता। बड़ा रहता तब नहीं आता, नहीं आता। ठीक,
मतलब सर्वांग सम का मतलब एक चीज और समझो कि जब एक चीज दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो नीचे वाला एक कट्टी नहीं दिखना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक। दूसरी चीज और सोचो, और क्या होगा सर्वांग सम में? मान लो कि आपके घर में थाली है, थाली देखे हैं थाली? अरे कोई कोई थरिये नहीं होता है रे, और दो थाली है, मान लो आपके घर में दो थाली है, और नहीं देते कोई कोई थरिया एकदम सेम टू सेम रहेगा, सेम साइज का। जब एक थरिया को ऊपर, जब एक थाली को नीचे वाला थाली के ऊपर रखेगा ना, तो कभी कभी मूड खराब देगा, निकलेगा थैये नहीं, एकदम पूरा सेपरेट बैठ गया, दोनों का साइज एकदम फिक्स टू फिक्स है। तो दोनों थरिया बराबर है, समरूप से कि सर्वांग सम से? सर्वांग सम से बराबर है। क्या चीज से बराबर है? सर्वांग सम से बराबर है। नहीं समझ में आया सर? फिर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए सर, फिर से देखो। क्या समझा दे? अब समझने के लिए चाहिए दिमाग। पेपर देखें, कॉपी, दो 10 रुपये का कॉपी लीजिए, दोनों को एक एक पन्ना फाड़िए, और दोनों कॉपी का आकार सेम होना चाहिए बच्चे। तो एक पेज मतलब एक कॉपी का पेज दूसरे कॉपी का पेज के ऊपर रखेंगे, तरापर रखेंगे ना, तो नीचे वाला दिखेगा। अरे कैसे दिखेगा रे भगलोल कहीं का? जब दोनों का साइज बराबर है, दोनों का साइज बराबर है, जब एक वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे वाला कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। तो वो हुआ सर्वांग सम। आप जरा सोचो, क्या दोनों का थुथुर बराबर था? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ बच्चे, सर्वांग सम में एक चीज जब दूसरे के ऊपर रखा जाता है तरापैर, तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। मतलब शरीर बराबर रहेगा तब तो नहीं दिखेगा, कि दिख जाएगा? बताओ दिखेगा कैसे रे भकलोल चंगा काली मैया लोग? आप लोग सुन पहले अरे अच्छे से समझो। अरे देखो न, देख हम एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है? ठीक है, ये है, क्या निकल गया रे? ये है बच्चे, दो पेज ले लिए, एक पेज ये है और एक पेज ये है, दोनों का साइज सेम है, शरीर दोनों का सेम है। अब हम ये दोनों को देखो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है हम बता देते हैं कि इफ cos a बराबर 4/5 एंड cos b बराबर 12/13 वेयर a एंड b बोथ ला इन क्वाड्रेंट 4 देन फाइंड cos a प्लस b। आधा बच्ची को तो समझ में नहीं आएगा सर, ये शादी का मंत्र पढ़ रहे शादी का मंत्र है, हिंदी में पढ़ो। आदि cos a बराबर 4/5 और cos b बराबर 12/13, जहां a और b दोनों प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो cos a प्लस b का मान बताना है। ले, ठीक है, ये एक और ये दो। अब हम इसको ऊपर तरा पर रखते हैं, दोनों रख दिए। अब जब था तो नीचे वाला में क्या लिखा था? कुछ भी दिख रहा है नीचे वाला का? नहीं। मतलब एक पेज दूसरे पेज का क्या हुआ? सर्वांगसम हुआ। क्या चीज हुआ? सर्वांगसम हुआ। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। सर्वांगसम समझ में आया बच्चे? नहीं आया? फिर से समझो। आपके घर में बकरी देखें, बकरी, मान लो कि दो बकरी है एकदम सेम साइज का, और दोनों हैं गोर। बकरी गोर, बकरी गोर हम आज तक नहीं देखे। काला करिए बकरी, क्योंकि सुंदर होती है बकरी, लोग का नेचर किसी और से मिलता है। हाँ हम बोले किसी को हम किसी को नहीं बोले, अब आप लोग खुद समझ जाते हैं जो होते हैं सो, तो हम क्या कर सकते हैं। हम आप लोगों को खाली जगह देते हैं ना कि प्लीज करेक्ट द सुटेबल वर्ब इन फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग कोई बच्चा बड़ी बढ़िया भरता है। हाँ, आप सोचो कि दो सेम बकरी है, दोनों एक रास्ते से चल रही है, ठीक। अगर हम उसको देखेंगे तो क्या पीछे जो उधर रहेगी साइड वाला, वो बकरी दिखेगी? नहीं दिखेगी। अब तुम ऊंचा पर देख रहे हो उलझ के, तो अलग बात है, लेकिन सेम तुम बकरी है जैसा है, तो तुम उसको देखेगा तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज क्या है? बराबर है सर, दोनों का साइज बराबर है सर। जब दोनों का साइज बराबर रहता है बच्चे, तब उस सर्वांगसम कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा?
सर्वांग सम कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कसौटी आगे आएगा। आप इधर बताओ, इस सर्वांग सम और समरूप भारी लग रहा है रे? कुछ भारी नहीं, कुछ बस आपको चाहिए एक जुनून। सर्वांग सम और समरूप में किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज समझिए बच्चे, ठीक, मान लीजिए सर कि एक हम त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इसका नाम है बच्चे पी और इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर। ई है 6, ई है 8, ई है 10, ई है 6, ई है 8, ई है 10। आप बताइए ये सर्वांग सम होगा कि समरूप होगा? कौन माँ के लाल है जो बता सकता है? बताओ जल्दी। ले, अब हम इसमें कंपेयर करके बताते तब बनेगा। मतलब आप लोगों को आटा गूंथ दिए, तैया पर रोटी चढ़ा दिए, पक गया, उतार दिए, सब्जी बन गया, उसमें तोड़ दिए, सब्जी लपेट दिए, मुंह में डाल दिए और बोले चबाओ। और नहीं तो फिर ऐसे ऐसे करके चबा दिए, अब बोले घोट। अब घोट भी नहीं पा रहे तो उधर से लाए, वो देखा फूकनी, चूल्हा फूकनी, ओकरे से हड़च दिए। अब खाली बोलेंगे पचाओ। ले, ये काम करने के लिए जा रहे हैं बच्चे। ई वाला ए बी बराबर है पी क्यू का? यस सर, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। ठीक, अब ले, इसका भी शरीर इसके के बराबर है, मत नहीं हुआ बराबर जी? देखो नहीं, इसका जितना है ये हाथ उतना ये हाथ, उसका जितना पैर उतना इसका पैर, इतना जिसका मूड़ी इसका भी मूड़ी। ले, मूड़ी क्या चीज बराबर है? तो क्या इसका शरीर बराबर है? यस सर, इसका शरीर बराबर है सर, इसका शरीर बराबर है सर। तो शरीर बराबर है तो क्या चीज होगा? सर्वांगसम होगा। क्या चीज होगा बच्चे? सर्वांगसम होगा। लेकिन सर लग रहा है कि थुथुरू भी बराबर है सर इसका थुथुर भी तो बराबर है। यस सर, इसका क्या चीज बराबर है? थुथुर भी बराबर है। फिर वही कि दोनों जुड़वा है, उसका चेहरा भी बराबर है, उसका शरीर भी बराबर है। तो भैया वो दोनों चीज है, सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। इसका मतलब सर, इसका मतलब हुआ सर कि अगर कोई चीज समरूप है, अगर कोई चीज समरूप है तो वह सर्वांगसम भी हो सकता है। हाँ? मतलब जिसका चेहरा बराबर है, जिसका चेहरा बराबर है उसका शरीर भी बराबर हो सकता है। लेकिन जिसका शरीर बराबर है उसका चेहरा भी बराबर हो सकता है। तो सर अगर दो सेम जुड़वा है तो कितनों सेम रहेगा बच्चा, कितनों सेम रहेगा? कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड होगा। किसी का नाक है, किसी का ओठ है, किसी का जीव है। भले चेहरा समान है पोतूत के, लेकिन शरीर में कुछ ना कुछ तो कमी होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी। यूं ही इसका शरीर में इतना कटा छटा नहीं है। सोचो कि सर जिसका शरीर बराबर, जिसका चेहरा बराबर है, चेहरा बराबर है, देखो देखो देखो, मुझे छोड़ न देना चलो देखो सर, इसका चेहरा बराबर है सर, इसका पहले देखिए शरीर तो बराबर है सर, शरीर इसमें बराबर है क्योंकि सब चीज क्या है? बराबर है। शरीर बराबर है सर। इतना तो कंफर्म हो गया सर कि जब इसमें शरीर बराबर है तभी सर्वांगसम हुआ। सर इसका चेहरा भी तो बराबर है सर, चेहरा भी तो बराबर है सर, तो यह समरूप भी हो गया सर, एकदम होगा। लेकिन जरा सोचो, आदमी पर आओ, मैथ में जाओगे ना तो मुरझा देगा इसको। आदमी पर आओ, आदमी पर आओ बच्चे, जिसका दो आदमी का शरीर है, एक मान लो बच्चे ये है आदमी, ये है लौ और ये है कुश, ठीक, ये है लौ और ये है कुश। दोनों का चेहरा बराबर है सर, दोनों का चेहरा बराबर है सर, चेहरा बराबर है सर।
तो बताओ, चेहरा बराबर है तो समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन शरीर बराबर होगा, कभी नहीं हो सकता है शरीर बराबर, शरीर बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब सर शरीर अगर बराबर होगा, शरीर बराबर होगा शरीर का, तब वो सर्वांगसम होगा। क्या चीज होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक, इसका मतलब कि वैसे चीज जिसका शरीर बराबर है, ये सोचने वाली, थोड़ा सोचने वाली बात है, जिसका शरीर बराबर है शरीर का वो सर्वांगसम होगा। लेकिन जिसका चेहरा बराबर है चेहरा का, चेहरा बराबर है चेहरा का, तब वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। अब तुम बताओ, अब लो लौ कुश के उदाहरण, तब समझ में आएगा। ये है लौ और ये है कुश। तुम ध्यान दो बच्चे, मान लो कि लौ कुश का शरीर बराबर है, लौ कुश का शरीर बराबर है, तो सर शरीर बराबर है तो सर्वांगसम भी होगा, एकदम होगा। तो सर चेहरा तो बराबर है, ये है दोनों का, चेहरा भी बराबर है, चेहरा भी बराबर है, तो समरूप भी तो समरूप भी होगा। इसका मतलब सर, अगर जो सर्वांगसम होगा, अगर जो शरीर शरीर से बराबर होगा, उसका चेहरा भी बराबर होगा, उसका चेहरा भी, एक छोटा सा प्लस और माइनस 1% और 2% का अंतर है, नहीं तो इसको यहीं खत्म हो जाता। सोचने वाली बात है बच्चे, जिसका शरीर बराबर है उसका चेहरा भी बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वो दिल पर गहराई से सोच के देखो, लौ कुश में शरीर अगर उसका तो चेहरा बराबर है ये है, तो भैया वो समरूप है ये है। लेकिन अगर उसका शरीरवा कहीं बराबर रहता, अगर उसका कहीं शरीर बराबर रहता तो वो सर्वांगसम हो जाता। तुम दुनिया का कोई भी इंसान उठा के देख लो, शरीर बराबर हो ही नहीं सकता है, शरीर बराबर हो ही नहीं सकता है। चेहरा बराबर हो सकता है, मां कसम चेहरा बराबर हो सकता है। और सर जब चेहरा बराबर हो सकता है तो समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन जिसका ऊपर वाला शरीर एकदम पूरा बिल्कुल सेम टू सेम बना भेजा है, तो जिसका शरीर बराबर है चेहरा भी बराबर हो सकता है। इसका मतलब सर सर्वांगसम जो है, जिसका शरीर बराबर है वो समरूप भी हो सकते हैं, समरूप भी हो सकते हैं। लेकिन जो समरूप है, जिसका चेहरा बराबर है, वो मां कसम उसका शरीर बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अभी तो बताएं, जिसका सर चेहरा बराबर वो समरूप, जिसका शरीर बराबर वो सर्वांगसम। तो तुम जरा सोच के बताओ कि सर्वांगसम मतलब शरीर बराबर है सर, तो चेहरा बराबर हो सकता है। लौ कुश का उदाहरण ले लो कि सर लौ कुश में दोनों का चेहरा बराबर है सर, लेकिन क्या शरीर बराबर है, नहीं है सर। किसी को जरूर हाथ में खरोच आया होगा, कोई गिर गया होगा, कोई बकरी कोई टायर चलाता होगा उसमें ढुनमुना गया होगा, तो शरीर बराबर नहीं हो सकता है किसी को, लेकिन चेहरा बराबर हो सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता एक ऐसा आदमी मिल गया जिसका शरीर बराबर है सर, शरीर क्या चीज है, बराबर है सर, तो चेहरा तो बराबर या धरती पर पहले से पड़ा है, तो शरीर बराबर है तो चेहरा भी बराबर हो सकता है। जब शरीर बराबर है तो सर्वांगसम हो सकती है, इसका मतलब सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं। लेकिन चेहरा वाला बराबर वाला शरीर बराबर नहीं हो सकते हैं बच्चे। इसका मतलब समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए, ये मेरी बहना लोगों को है, ठीक, समझो बच्चे। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये मान लो बच्चे 5 रुपये का सिक्का है,
और ये 10 रुपया का सिक्का है। ये दोनों बताओ समरूप है कि सर्वांगसम है? बताओ जरा, देखते हैं बुद्धि कितना है आप लोगों के पास। सर 5 रुपया का सिक्का, अरे इतवार माथा चाटता है घड़िया, फेंक देंगे तोड़ तार कोने। समरूप है कि सर्वांगसम है? भैया इस समरूप है। समरूप कैसे पता चला सर? क्योंकि दोनों का थुथुर एक जैसा है, गोल है। क्या चीज है बच्चे? गोल है। आप जरा सोचो, दोनों का थुथुर गोल है लेकिन साइज बराबर है? नहीं सर। इसका मतलब 5 रुपया सिक्का और 10 रुपया सिक्का समरूप है, क्योंकि चेहरा गोल मटोल लेकिन साइज दोनों का अलग अलग, मतलब ये समरूप है। इसको सर्वांगसम कैसे बनाएंगे सर? है पावर? यस सर, सर्वांगसम बनाएंगे कब? जब 5 रुपया का सिक्का के जगह पर एक और 5 रुपया रहता तो दोनों को तरातर लाते तो नीचे वाला 5 रुपया दिखाई नहीं देता। इसका मतलब 5 5 सर्वांगसम, 5 10 समरूप। लेकिन जरा सोचो, तुम 5 रुपया को तुम मां कसम अखर लो 10 रुपया बना ही नहीं सकता है साइज में। बना सकता है? नहीं बना सकता है। लेकिन जब इसका साइज बराबर हो ये नहीं सकता है तो ये सर्वांगसम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो बच्चे ये 5 रुपया को सिक्का को तुम कुछ भी कर लो, ये 10 में बदलने वाला नहीं है। सोचो रे, 10 में कैसे बदल जाएगा? लेकिन सोचो तो 5 रुपए का सिक्का दो किसी दुकान में और 10 रुपए का सिक्का देगा तुमको, बेवकूफ है वो? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन 10 रुपए का सिक्का दो, खुला दे चाचा खुला, तो 5 का 2 हो सकता है। इसका मतलब सर, इसका मतलब सर 10 को और यहाँ 5 को है, हम इस 10 और 5 में दोनों गोल है सर, तो ये हो जाएगा समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। इस समरूप को हम सर्वांगसम बनाने की है क्षमता? बताओ, है क्षमता? तुम 5 को 10 बना दोगे? नहीं बना पाओगे। लेकिन 10 को साइज में इस साइज को बराबर करना है सर, तो ये 10 को 5 रुपया में तोड़ सकते हैं और साइज जब बराबर होगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम होगा तो 5 रुपया एकड़ से भी तो मिलेगा। इसका मतलब साइजवा मिल रहा है तो रूपवा भी तो मिलेगा। इसका मतलब सर्वांगसम समरूप होगा और समरूप सर्वांगसम माकसम नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चे? आप लोगों को समझ में आया कि सर्वांगसम और समरूप किसको कहते हैं? सो कि किसी को बाउंस कर गया? चलिए देखो, एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बड़ा डाउट रहता, पूरा खखोर के पढ़ो। ये मान लो बच्चे, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है भैया पी, इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आर। ये है 6, ये है 8, ये है 10, ये है 12, ये है 16, ये है 20। आप जरा बताओ, इस सर्वांगसम होंगे कि समरूप होगा? कौन बच्चा बताएगा? ये सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा? बताओ, है पावर? बताओ तो। सर्वांगसम तो मां कसम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सो देखो, ये 6 सेंटीमीटर लंबा है सर, अरे 12, ये 8, ये 16, ये 10, ये 20, तभी समरूप होगा, ये सर्वांगसम होगा। समरूप एक चीज से और पता चलेंगे सर, कैसे समरूप है बच्चे? ए बी के जैसन पी क्यू, ए बी के जैसन पी क्यू, अच्छा बी सी के जैसन क्यू आर, ए सी के जैसन पी आर। ठीक, अब इसको रेशियो निकाल दूं। रेशियो ए बी बराबर 6, पी क्यू बराबर 12, बी सी बराबर 8, क्यू आर बराबर 16, पी आर ए सी बराबर 10 और पी आर बराबर 20। काटो तो 1/2, 1/2, 1/2, क्या तीनों बराबर आया? अगर इस तरह से अनुपात निकालने के बाद बराबर आया तो ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम ना होकर समरूप होगा। क्या होगा बच्चे? समरूप होगा। ठीक, समझ में आ गया बच्चे? आगे बढ़े हम। ठीक है, हम बोले थे कि समरूप खत्म,
अब हम लोग सर्वांगसम पूरा डिटेल बताने में इतना टाइम लग गया बच्चे, बहुत, बाप रे बाप। चलिए सर्वांगसम में थोड़ा सा हम आप लोग और बच गया है कि दो गो त्रिभुज है और उसको सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम बोलेंगे कितना मूड खराब होगा कि दो त्रिभुज है, दोनों का साइज बराबर है। ले वो कौन बोलेगा उतना नहीं। देख, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर है। ठीक बच्चे, इस त्रिभुज का नाम एक्स मान लेते हैं और इसका नाम वाई है। ठीक, इस त्रिभुज में हम सर्वांगसम पढ़ेंगे। नहीं, समरूप खत्म हो गया, अब 10th में पढ़ना है। सर्वांगसम हो गया बच्चे। बच्चे इस सर्वांगसम, हम तुमको बोले कि इस त्रिभुज को सर्वांगसम बताओ। सर्वांगसम मतलब दोनों का साइज क्या है, बराबर है। सोचो, कभी कभी सुने आप लोग घर में सुने कि बेटा का शकल बाप से मिल रहा है, कभी ये भी सुने होंगे बेटी का शकल माँ से मिल रही है। लेकिन एक चीज तो कॉमन है, हम देखते हैं समाज में, अगर कोई किसी का बच्चा हुआ, बाबू जन्म लिए या मैया जन्म लिए, तो अगर वह मैया या बाबू बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छे लगे, खूब, अक्सर तो बच्चे खूबसूरत होते हैं, अगर वह बच्चे या बच्चियां खूबसूरत लगे देखने में, तो 100% बोल देगा आदमी की माए पर गई है। हाँ, माए पर गई है। और कहीं अगर मंगरेला जैसे खौराल निकला, मंगरेला जैसे कैसे कर लिया है, खौराल काला काला एकदम दानव टाइप से, तो कभी नहीं सुने होंगे कि बबुआ गया है मम्मी परसों, किसके ऊपर गया है, पिताजी के ऊपर गया। ये रियलिटी है इंडिया का, ये इंडिया के हकीकत में से भी एक हकीकत है। अगर बबुआ अच्छा तो मम्मी पर, बबुआ खराब तो पिताजी के ऊपर। वाह, कैसा कल्चर है हमारे देश में। कभी तो यार पुरुषों को, देवता लोगों को एक बार कभी तो इज्जत दिया करो, और इज्जत देता है, देना भी चाहिए। ठीक, ये बोलो कि पिताजी, उसके जो बच्चे हैं, बेटा या बेटी, बेटा जो है उनका चेहरा बाप पर गया है। अब बाप के ऊपर गया है तो जरा बताओ क्या चीज में गया है, चेहरा में भी क्या चीज, गाल में, ई गाल में, नाक में, होठ में, आंख से, चमड़ी से, कि गोरैया से, कोई ना कोई चीज तो कॉमन होगा जो अपने पिताजी के ऊपर गया है। अरे भैया है ना, ले नहीं धसा। मान लो कि किसी बच्चा की जन्म लिया, ठीक, उस बच्चा का नाक ऐसे है, ऐसे है नाक, ऐसे है, ठीक, और उसका पिताजी का भी नाक ऐसे है, तो तुम लोग को कौन क्या दिमाग में आएगा कि बेटा जो है किसके ऊपर गया है, पिताजी के ऊपर, क्या चीज के आधार पर, नाक। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो कौन सा नियम से, कौन सी कसौटी से बराबर होगा, वही कसौटिया को बोलते हैं नियम। क्या बोलते हैं बच्चे, नियम बोलते हैं। अब दो गो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम, तो कौन सा नियम से, पता है इसको नियम देने के लिए बहुत सारे चीज आए हैं, एस एस एस, ये नियम है सब चीज, नियम, एस ए एस, फिर ए एस, फिर ए, फिर आर एच एस, फिर सी पी सी टी। ठीक, ये सब चीज क्या है समझो कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, कौन सा नियम से, यही नियम है, मतलब नियम मतलब कौन सा कसौटी से, तो ये सब दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यही सब जो है कसौटी है। कसौटी का मतलब नियम, मतलब बोल दिया कि दो आदमी बराबर है, तो भैया बराबर है किस गुण के तहत, उसका गाल का बराबर है, नाक बराबर है, रंग बराबर है। तो ये सब जो नाक रंग ये सब का नाम है। एस एस का मतलब थुथुर थुथुर थुथुर, एस ए का मतलब थुथुर रंग थुथुर, समझा गया ना। ये सब वो नियम है कि कौन सा नियम से दो गो त्रिभुज बराबर है। बराबर तो है ही है, सर्वांगसम है ही है, लेकिन कौन सा नियम से बराबर है इसमें देखना है। ठीक बच्चे, एस का मतलब होता है साइड, और ए का मतलब होता है एंगल, एंगल, और एंगल का मतलब होता है कोण। बस तब इतने देखना है, और क्या पूछ रहा है।
एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल। अब यहाँ आर एच एस, आर एच एस, अब आर एच एस का मतलब आपको बताना है इसका पूरा नाम क्या होता है। राइट हैंड साइड नहीं, दूसरा चीज होता है। अब जो भी होता है तुम लोग को बताना है, इतना ही है। अगर आपको परीक्षा में आ गया कि जरा बताओ क्या ए एस ए ये कोई कसौटी है, माँ कसम नहीं है कसौटी। क्यों? क्योंकि इसमें जरा देखो तो मैच कर रहा है, नहीं तो ये नहीं है भैया। भैया ए एस है, देखो तो इसमें है ए एस, यस सर एकदम है, मतलब ई भी कसौटी है, इसके अलावा कोई कसौटी है ये नहीं है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया क्या है। सो ये दोनों आदमी बराबर है, लेकिन कौन सा नियम से बराबर है? तो नियम को ही बोलते हैं मैथ में कसौटी, और ये सब क्या है? कसौटी है। चलिए देखो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बच्चे ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। ठीक, इस त्रिभुज का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर। बच्चे ई वाला त्रिभुज में कहलाता है भुजा। तो इसमें कितने भुजा हैं? ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। इसमें भी 3 गो भुजा, एक पी क्यू, क्यू आर और पी आर भुजा है। ठीक, अरे भुजा है, लेकिन 2 गो भुजा जहां पे बनती है ना उसको बोलते हैं कोण। कोण क्या बोलते हैं बच्चे? कोण क्या बोलते हैं? कोण। जैसे ये पृथ्वी, इस पृथ्वी का एक त्रिज्या है, अगर ये अपने जगह से आप पृथ्वी 1 डिग्री हटा ना, अगर 1 डिग्री ऊपर घसका 1 डिग्री, तो इस पृथ्वी के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाती है 111 किलोमीटर। ठीक, अब ये कोण कहलाती है। ठीक, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण। इस कोण का ए के साथ है इसलिए इसको कोण ए, और कोण को इस तरह से दिखाते हैं ना, कोण। ये कोण हुआ बी, ये कोण हुआ सी, ये कोण हुआ पी, ये कोण हुआ क्यू और ये कोण हुआ आर। ठीक, मान लो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि भुजा और कोण किसको कहते हैं। से एक डाउट नहीं बचने देंगे। आइए एग्जाम्पल, मान लो बच्चे कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये भी एक क्या है? त्रिभुज है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, पी, क्यू और क्या चीज है बच्चे? आर। ठीक, ई से यहाँ तक की दूरी है 6, ई है 8, ई है 10, ई भी है 6, ई भी है 8 और ई भी है 10। ठीक, अब जरा देखो ई वाला कौन है? मान लो इसको 30, ई वाला है 60 और ई वाला मान लो 70 है और ई वाला 80 है। इसी तरह से ई है 40, ये है 20 और 40 और 20 60, 60 हो गया और बच गया उधर 100, ये है 120। आप जरा बताओ क्या क्या चीज बराबर है? हमको इसमें 3 गो बराबर करना है बस, क्योंकि यहाँ पे 3 क्यों है? 3 गो बराबर, क्या क्या बराबर है? ये दोनों के बीच में कंपेयर करके देखना है कि क्या क्या चीज बराबर है। बताओ क्या क्या चीज बराबर है? यहाँ से सर ए बी बराबर है, ए बी बराबर है 6, ए बी बराबर है 6। बताओ ए बी किसके बराबर है? तो सर इसमें भी 6 है, तो ये पी क्यू के बराबर है, पी क्यू है क्योंकि 6। सर बी सी कितना है? बी सी है सर 8, तो बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है, तो ये भी होगा 8। ठीक, इसमें जरा बताओ ए सी किसके बराबर है सर? तो ए सी जो है ना पी आर है सर, क्योंकि ए सी भी है 10 और ई भी है 10, तब जाकर दोनों बराबर हुआ। आप जरा बताओ, लेकिन इसका ई वाला कोण के बराबर है? नहीं बराबर है। ई वाला 70 इस 20 के बराबर है? नहीं बराबर है। ई वाला 80 ई 120 के बराबर है? नहीं। मतलब इसमें तीनों क्या चीज बराबर है? भुजा बराबर है कि कोण बराबर है? सर इसमें तीनों जो है ना सर भुजा बराबर है। कौन कौन सा सर? ए बी बराबर है पी क्यू का, अरे ए बी बराबर है ना मान पी क्यू करे, और बी सी बराबर है क्यू आर का, बी सी बराबर है क्यू आर का। ठीक, और बताओ ए सी बराबर है पी आर का। ले, अब 3 गो तो हमको लाना था, जिसके मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। 3 गो बराबर हो गया। अब तीनों बताओ कौन बराबर हुआ कि भुजा? सर भुजा बराबर, भुजा को क्या बोलते हैं? एस, और इस भुजा को क्या बोलते हैं? एस।
इस भुजा को क्या बोलते हैं, एस। बच्चे एक चीज और, सर्वांगसम मतलब सर्वांगसम को जो ना बच्चे, सर्वांगसम 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 को इस तरह से दिखाते हैं, बराबर और ऊपर में हरहरवा सम। ठीक, ये हुआ सर्वांगसम। समरूप को किससे दिखाते हैं बच्चे, तो समरूप से दिखाते हैं एगो खाली हरहरवा सम, बस। तो ई ए त्रिभुज जो है, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। बता सकते हैं कि कौन सा कसौटी से, ये मान लो बाप है, बाप और ये बेटा है, दोनों बराबर हैं, कौन सा कसौटी से, दोनों का भुजा बराबर है दोनों का, तो भैया एस 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 कसौटी से लिख दो, एस 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 कसौटी से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू सर्वांगसम है। ठीक है बच्चे, पी ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर का, कौन सा कसौटी से भैया, एस 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 कसौटी से। एस 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 कसौटी समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें बच्चे? यस सर। अगर अंदर का भीतर वाला कोण बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन साइड वाला तीनों बराबर है, इसका और इसका, तो एस 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 कसौटी से। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग एस एस का एग्जाम्पल, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर में। मान लो बच्चे ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है पी, और इसका नाम है क्यू, और इसका नाम है आर। ठीक, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल समझिए, मान लो ई है 6, ई है 8, ई है 10, ई है मान लो 70, ई है 10 और ई है 100। ठीक, यहाँ पे मान लो ई वाला है 6, ई वाला है 8, लेकिन ई वाला 12 है, ई वाला क्या है 12 है, लेकिन ई वाला है 70, ई वाला है 20, नहीं ई वाला है 40, और ई वाला है 70 40 हो जाएगा 110, ई वाला है मान लो ई 70 है, ई वाला है बच्चे, ई वाला मान लो 50 और ई वाला है 60। ठीक, आप जरा बताओ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम तुरंत दिया रहेगा, खाली पूछेगा कि बताइए किस नियम के तहत। ये तो कौन बता कि किसी के घर में किसी बच्चा जन्म लिया, कौन नहीं जानेगा उसका बेटा है, लेकिन बताइए ना दोनों बराबर है, कौन सा कसौटी से, कौन सा नियम से ये बताना है। बाप बेटा तो सर्वांगसम ये है, लेकिन कौन सा नियम से है भैया सो बताना है, मतलब कसौटी बताना है। चलो लिखो, कंपेयर करो, ए बी है सर ये पी क्यू, अरे साइड साइड है ना जी, फिर क्या है सर बी सी है सर क्यू आर, फिर क्या है सर ए सी है सर पी आर के जगह पर। ठीक, जरा देखो ए बी कितना दिया हुआ है 6, पी क्यू 6, बी सी 8, क्यू आर भैया 8, ए सी कितना दिया हुआ 10, लेकिन पी आर 12। क्या ये दोनों बराबर है? तो इस तरह और इस तरह के साइन देते हैं तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है। ठीक, आप जरा देखो, और इसमें कोण देखो, कोण ए और ये कोण पी के समान है, कोण बी कोण क्यू के है, कोण सी और कोण आर के समान है। कोण ए कितना है 70, कोण पी 70, ये दोनों बराबर है सर। कोण बी 110, कोण क्यू है सर, कोण क्यू है 50, ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें जरा देखो कोण सी 100 और कोण आर 60, ये दोनों बराबर नहीं है। 3 वो इसमें ढूंढो, ये सब लिख के और तुमको देखना है, ये सब लिख देना, ये भुजा भी लिख देना, अंदर ला कोण भी लिख देना, और लिखने के बाद तुम लोग देखना कि 3 को बराबर कौन कौन आ रहा है। तो बड़े बच्चे यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब एगो ए बी बराबर आ रहा है पी क्यू, बी सी बराबर आ रहा है क्यू आर, ये बराबर तो है ये नहीं है। इसमें कोण आ रहा है सर बराबर, एगो कोण आ रहा है कोण पी के बराबर, ये बराबर है नहीं, ये बराबर नहीं है, 3 गो फ्री आ गया। ई हुआ भुजा मतलब एस, ई हुआ भुजा मतलब एस, और ई हुआ कोण मतलब ए।
कोई भी बच्चा, हम आपको नियम बताए हैं तो कहीं देखे हैं SSA कसौटी? बताओ तो। नहीं देखे है, ये नहीं हुई कसौटी, है कौन सा? तो वैसा इसमें ढूंढो जिसमें 2 गो S और 1 गो A रहे। बताओ, तो 2 गो S और 1 गो A किसमें है? यस सर। तो 2 गो S और 1 गो A को लिखने का नियम क्या है कि सर इसको सही रूप से लिखेंगे SAS कसौटी। अच्छा देखो कितना मजा आ रहा है, नहीं है जी? एकदम हलवा। तब हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। कौन सा कसौटी? ले SAS, देखो ना अभी चवनिया मुस्कान कैसे हो गया सबका। SAS कसौटी से समझ में आ गया बच्चे? SAS कसौटी किसको कहते हैं? SSS कसौटी किसको कहते हैं? चलिए अब हम आप लोगों को SSS बताएं, SAS बताएं, आप उसी तरह से AAS समझ सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें 2 गो कोण बराबर होगा लेकिन 1 गो भुजा बराबर होगा, उसे कौन सी कसौटी कहेंगे? AAS। जिसमें तीनों कोण बराबर होगा, AAS। बच्चे आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको RHS और CPCT बता देते हैं क्योंकि इसमें ना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगी। RHS किसको कहते हैं? मान लो बच्चे, अगर आपका ये त्रिभुज है AB और C, ये त्रिभुज है PQ और R, E वाला मान लो 3 है, E वाला 4 है, ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, ठीक। अच्छा ये वाला जो है बच्चे, ये वाला है 6 और E वाला है 8, E वाला है 5 और E वाला है 10। अब जरा बताओ यह कौन सा कसौटी का इस्तेमाल होगा? ध्यान दो, अगर इस त्रिभुज में ये जो लंबा खड़ा है उसको बोलते हैं लंब, लंब, और ये सोया हुआ है आधार, और इसको कर्ण। अगर इस तरह का त्रिभुज में लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर के रूट का बराबर आ जाएगा कर्ण का, तब माकसम ई कौन सा कसौटी हो जाएगा? RHS। क्या नियम बोले? ध्यान से सुनो कि इसका स्क्वायर कर दो और इसका खड़ा प्लस सुतल का स्क्वायर और उसका रूट चढ़ा दो और कर्ण के बराबर आना चाहिए। तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 और 9 25, तो 25 का वर्गमूल 5। देखो 5 आ गया। अगर इस तरह करके आया तो कौन सा कसौटी लगेगी? RHS कसौटी। दूसरी चीज, अगर त्रिभुज में 90 डिग्री दियल है, माँ कसम ओनली फॉर 90 डिग्री, तो समझ जाना है कि सर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। कौन सा कसौटी? RHS कसौटी, ठीक। कोई दिक्कत है बच्चे इसमें? नहीं ना? क्या क्या बोले कि त्रिभुज हमको नहीं पता है कि कौन सा त्रिभुज है कि नहीं। सो हम खड़ा वाला का स्क्वायर करेंगे, नीचे सुतल वाला का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। तिरछे वाला को बराबर आया, दोनों में बराबर आना चाहिए। इसमें भी करो 6 6 36 और 8 8 64, तो 36 और 64 100 और 100 का वर्गमूल 10। ले अगर दोनों बराबर आ गया तो कौन सा कसौटी? RHS कसौटी। समझ? कुल मिला के अगर 90 डिग्री किसी में भी दिख गया तो आंख मूंद के मार देना है। कौन सा कसौटी? कौन सा कसौटी बोलो? आंख मूंद के कौन सा कसौटी? RHS कसौटी। मेन होती है CPCT। एक एग्जाम्पल से समझिए, ये त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है बच्चे, ये है A, यही थे इम्पोर्टेंट, BC, PQR, ये है 6 8 10, ये भी 6 8 10, ये है बच्चे 70, ये भी है 70, ये है 10 और ये है 100, ये भी है 10 और ये भी है 100। चलिए ये दोनों त्रिभुज तो बराबर है सर, लेकिन कौन सा कसौटी से? सर इसमें AB बराबर भी देखो तो PQ ही है, मतलब AB बराबर ही है सर PQ का। क्यों? क्योंकि AB बराबर भी 6 है और PQ बराबर भी 6 है।
इसमें जरा देखो BC बराबर भी है सर QR का, कितना कितना 8 है और 8 है। सर AC बराबर भी है सर PR का, कितना कितना 10 है और ये भी 10 है। इसका मतलब ये तीन को तो बराबर लाना ही था सर, तो ये हो जाएगा सर S कसौटी से ले। लेकिन और जरा अंदर हिल के देखो तो इसका कोण A, इसका कोण P के बराबर है 70 70 71 71। ये कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। क्यों? क्योंकि कोण A बराबर 70, P बराबर भी 70। ये है 10, ये है 100, ये है 100, अरे नहीं, ये है 10 तो ये भी है 10, ये है 100 तो ये भी है 100। ले सर अभी बोले 3 एक बराबर करना, इसमें 6 बराबर आ जा रहा है सर। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का। कौन सा कसौटी बोलो? S भी कसौटी होगा, A भी कसौटी होगा। तो इतना लंबा फदरा के नहीं लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट CPCT, जिसमें भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर। तो उसे कौन सी कसौटी से बोलेंगे? CPCT कसौटी से। देखो यहाँ पर फटफटाक हम मार देते हैं, ठीक, हम पढ़ देते हैं, आप इसको खुद मार के आइएगा। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, समान असमान, बड़ा और छोटा। इसका सर्वांगसम उसका आकृति क्या बड़ा छोटा रहता है? नहीं सर, समान साइज। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांगसम की कसौटी है? बताओ। ASS कसौटी सुने हैं? देखो तो ए नहीं, SSS नहीं, AAA यस सर। अच्छा, सर्वांगसमता की कसौटी फिर इसमें दो हो जाएगा, एगो AAA भी है और एगो SAS भी है। अच्छा तो एक काम करो ना, इसको AAP कर देते हैं, तो ये नहीं है तो ये हो जाएगा चौथा नंबर। दो समकोण त्रिभुज में DEF में कर्ण AC बराबर कौन DF के बराबर है? भैया कर्ण उर्ण का जहां बात हुआ तो माँ कसम कौन सा? RHS कसौटी। ठीक है, अब इसमें आप लोग खुद बताइएगा। ABC तथा PQR में AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है तथा AC बराबर PR है। कौन सी कसौटी? इसमें तीन गो भुजे बराबर है, तो SSS कसौटी। ठीक, जिसमें इसमें देखो AB बराबर PQ है, AC बराबर PR है, लेकिन B बराबर Q है, मतलब दो गो भुजा बराबर है, एगो कोण। तो किसमें है दो गो भुजा और एगो कोण? तो दो गो भुजा और एगो कोण, दो गो भुजा और एगो कोण, SAS कसौटी। कहाँ है? SAS कसौटी। ठीक है, उस तरह से इसमें देखो कोण A बराबर P है, कोण B बराबर Q है तथा कोण C बराबर R है। तीनों कोने हैं, तो तीनों कोण कौन सी कसौटी? एक कसौटी। कहाँ है AA कसौटी? चलो इसमें AA कसौटी कहीं है? ये नहीं है, AA कसौटी है ये नहीं, और ऑप्शन भी नहीं है नोट का, तो इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं NOT का, नोट का, तो ये नोट हो जाएगा। और इसका आंसर कौन जाएगा? AA कसौटी। आदि त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण AP, कोण A बराबर है P, कोण B बराबर है Q, कोण C बराबर R है, तो कौन सी कसौटी? तथा AB बराबर PQ, BC बराबर Q और AC बराबर PR है। ले, इसमें तीनों कोणों बराबर है और तीनों भुजाओं बराबर है, तो जिसमें तीनों कोण और भुजा बराबर होती है कौन सी? CPCT। क्या चीज का चिन्ह है सर्वांगसम का? ये जो देख रहा है ना बराबर और ऊपर में हुआ सांप, कौन सा? सर्वांगसम। और एगो जोगटी समरूप, कौन सा? समरूप। अब बताइए किसको नहीं धसा? कल की ये तो थ्योरी बताए बच्चे, कल का क्लास रामबाण क्लास होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तब तक ये